तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा पांडे है। और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 3 से 4 चीजें। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर बिजनेस ही क्यों बेटर है ट्रेडिशनल बिजनेस के बजाय। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉरएवर में एक टर्म होता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, 2CC। तो फॉरएवर में 2CC क्या है, क्यों करना चाहिए, और हमारे सिस्टम के साथ, TLF क्रिएटर के साथ ही आपको 2CC क्यों करना चाहिए, और ये आप कैसे कर सकते हैं। आज ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, तो सेशन को एंड तक देखिएगा आप लोग। और आई होप कि आप लोगों के आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस सेशन में। ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज 4 रीजंस बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों ने पेन और डायरी लेके रखा हुआ है, जिससे कि आप सारे पॉइंट्स नोट कर पाए। 4 रीजंस मैं आपको बताऊंगी वाई फॉर एवर लिविंग बिजनेस इज बेटर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है। फॉरएवर बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से बेटर क्यों है। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। कि 4 रीजंस मैं आपको बताऊंगी कि लो स्टार्टअप कॉस्ट है, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, रेडीमेड सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, वाई 2CC इन FLP, वाई 2CC विद TLF क्रिएटर, एंड हाउ टू अचीव 2CC एंड एंड द कंक्लूजन। तो मीटिंग को एंड तक देखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस। ठीक है। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, लो स्टार्टअप कॉस्ट। लो स्टार्टअप कॉस्ट में अगर आप देखो तो फॉरएवर बिजनेस के लिए एक मिनिमल मिनिमल सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2CC का। अगर आप 2CC के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपका बिजनेस वन शॉट में स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है अगर आप 2CC से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई आपको रेंटिंग स्पेस नहीं लेना है, कोई आपको एम्प्लॉय हायर नहीं करने है, कोई आपको स्टॉक नहीं रखना है, कोई आपको इन्वेंट्री नहीं बनानी है। एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट जस्ट अ 30K। सिर्फ 30,000 रुपए से आपका बिजनेस घर से बैठ के स्टार्ट हो गया और आपने अपनी अर्निंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक अपफ्रंट कॉस्ट पर रेंट पर एक शॉप लेनी होती है, इन्वेंट्री देखनी है, इक्विपमेंट देखने हैं, स्टाफ देखना है, स्टॉक रखना पड़ेगा दुकान पे। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम, अगर आप एक छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका वो 5 से 10 लाख रुपए का जाता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है बिजनेस के लिए तो आप लोग आई थिंक अंदाजा लगा पा रहे होगे कि मार्केट को आप एनालाइज करोगे। आप रेंट लोगे, रेंट पर शॉप लोगे, आप स्टाफ रखोगे, आप स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट रखोगे। आपका इन सब चीजों में कम से कम 3 से 4 मंथ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने सोचा और देन एंड देयर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। हम मार्केट एनालाइज करते हैं, हमारा कम से कम एक बिजनेस को स्टार्ट करने में 3 से 4 मंथ आराम से जाते हैं। इंस्टेंट आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। अब वहां पर आपने जब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो आपको और भी सारी चीजें करनी होंगी, आपको मार्केटिंग करनी होगी अपने शॉप की। आप डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में 6 महीने का बैकअप प्लान भी रखना होता है कि 6 महीने तो हर बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वहां पर आपको, अगर आपकी अर्निंग से शॉप का रेंट नहीं निकल रहा है तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मार्केट में नए नए स्टॉक आ रहे हैं, नई नई ग्रोसरीज आ रही है, नए नए आइटम्स आ रहे हैं, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, भले आपका पुराना स्टॉक क्लियर ना हुआ हो लेकिन आपको नया स्टॉक रखना पड़ेगा लाके। तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो मार्केट बेस पे चलता है। मार्केट में नई चीजें आती जाएंगी, डजेंट मैटर कि पुराना स्टॉक आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, आपको नया माल रखना ही पड़ेगा। आपको नए तरीके से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। आपको शॉप का रेंट देना ही देना है। अगर आपने दुकान में 1 लड़का 2 लड़का रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, आपको उनको सैलरी देनी ही देनी है। डजेंट मैटर कि वो आपके लिए प्रॉफिट में आ रहा है बिजनेस में कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको 6 महीने, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपका जो पैसा लगता है, उसके बाद 6 महीने आपकी जेब से ही पैसा लगता है। ठीक है। तो फॉरएवर का जो बिजनेस है वो हमारा लो स्टार्टअप कॉस्ट पे स्टार्ट हो जाता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका भारी लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर फिर से आपने हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दे दिया।
तो नहीं, हाउसवाइफ का ही एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, फॉरएवर बिजनेस, एक हाउसवाइफ के लिए कोई भी बिजनेस करना या जॉब करना एक टाइम के बाद थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। क्योंकि फैमिली भी संभालनी है, आगे अपनी फ्यूचर फैमिली बढ़ रही है, उसको भी संभालनी है, बच्चे हैं, बच्चों को संभालना है, खुद की हेल्थ भी सफर हो रही है तो वो भी देखना है। तो फॉरएवर बिजनेस ना ही कि सिर्फ हाउसवाइफ के लिए, अगर कोई मेल पर्सन है जो जॉब करता है, वो पर्सन भी कैसे टाइम देगा अगर वो साइड बाय साइड कोई बिजनेस करना चाहता है? नहीं है, क्योंकि 8 से 9 घंटे तो जॉब में चले गए, फिर 1 घंटे का ट्रैवल हो गया, आना जाना हो गया, ऑफिस में इतना प्रेशर रहता है कि दूसरा दिमाग में कोई काम करने का थॉट आता ही नहीं है, घर जाके तो लगता है कि बस रेस्ट करना है। तो एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं, एक जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, तो कोई भी कर सकता है। आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हो, आप अपने घर पे रह के कर सकते हो, हाउसवाइफ अपने घर को मैनेज करते हुए भी कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें, वहां पर आपको फिक्स आवर्स आपको देने ही देने हैं, फिक्स आवर्स देने हैं, आपका एक पर्टिकुलर एक लोकेशन होगा, आपको वहां पर जाना है। तो क्या इस बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को आप जॉब के साथ कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आपकी जॉब में 8 से 9 घंटे चले गए तो आप अपने बिजनेस कब खोलोगे? आप अपनी शॉप को कब ओपन करोगे? है ना? तो एक ओनर को, एक शॉप ओनर को डेली अपने बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, डेली अपने बिजनेस का जो शटर है ना उसको खोलना होता है एक टाइम पे। एक टाइम अगर आपने फिक्स नहीं किया, अच्छा आप लोगों ने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी अपने आसपास ही, जितनी जल्दी ओपन होती है ना उतनी ही जल्दी शट डाउन भी हो जाती है। क्यों? उनका टाइम टेबल जो है ना वो फिक्स नहीं है, कभी भी दुकान खोल रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कभी भी बंद कर रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। वहीं पर एक ऐसी शॉप जिसने भले आज दुकान खोली हो लेकिन वो 6 महीने तक लगातार सेम टाइम पे शॉप खोल रहा है, सेम टाइम पे अपने बिजनेस में आ रहा है, एंटर कर रहा है, उसका बिजनेस फ्लरिश होता है। क्योंकि उसने पूरा प्रॉपर टाइम दिया है, डेडिकेशन के साथ उसने बिजनेस को अपने टाइम दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो और देन आप सोचो कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, वो पॉसिबल नहीं होता है एक काम को करते हुए। पूरा फोकस है अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस पे तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पूरा फोकस नहीं है बिजनेस पे, तो आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। आपको दो नाव पे सवारी नहीं होती, कहते हैं ना, दो नाव पे सवारी नहीं होती, आप गिरोगे। आपको एक रास्ता चूज करना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस आप घर से बैठ के कर सकते हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे का टाइम मांग रहा है। घर पर है, हाउस वाइफ के पास 2 से 3 घंटे होते हैं, जॉब पर्सन के पास 2 से 3 घंटे होते हैं, स्टूडेंट के पास भी 2 से 3 घंटे होते हैं। आप अपना टाइम निकाल कर किसी भी टाइम कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको इसी 2 घंटे में काम करना है, कि 12 से 2 का टाइम फिक्स है, नहीं। 24 आवर्स में आप कभी भी 2 से 3 घंटे का टाइम निकालकर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। आपको 24x7 काम पे इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो, तो ये लेडी अपने किचन में बैठ के काम कर रही है। और हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आज के सेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो किचन में बैठ के किचन में काम करते करते इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। तो ये बिजनेस की खूबसूरती है कि इसमें आपका एक लोकेशन फिक्स नहीं है। आप अपने घर के काम करते करते भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपने काम को कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे। बट एक शॉप ओनर को तो जाना पड़ेगा अपनी शॉप पे, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक उसकी दुकान का शटर खुलेगा नहीं। अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। फॉरएवर बिजनेस में आप अर्निंग कर सकते हो खुद काम करके, आपकी टीम से काम करा के, आपकी टीम भी काम करती है तो टीम का भी इनकम आता है, प्लस टीम की इनकम से आपको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, जिसके लिए आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन स्टिल क्योंकि वो लोग आपके नेटवर्क में हैं, क्योंकि वो आपकी टीम में है, उनकी अर्निंग से कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इनकम, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ पर आप जो खुद काम कर रहे हैं ना, उससे तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन जब आपकी टीम काम कर रही है ना तो उससे भी आपको पैसा आएगा। तो यहाँ पर आपके अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाते हैं, अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, अर्निंग आपकी बढ़ जाती है, पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सक्सेसफुल फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर अर्न बोनसेस, इंसेंटिव एंड इवन ट्रैवल रिवॉर्ड्स। और ये दो पिक्चर अगर आप देख रहे हैं, दोनों लोगों के साथ मैं हूँ, एंड शुभम सर एंड अलका मैम, दोनों लोगों ने फॉरएवर से ट्रैवल भी इंसेंटिव पर लिया है, बोनसेस भी लिए हैं, और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सामने भी आए हैं इसी सिस्टम से। घर से बैठ के कहीं बाहर नहीं गए, इसी ऑटोमेशन सिस्टम से काम करके उन्होंने सारे इंसेंटिव जो होते हैं कंपनी के वो अचीव किए हैं। और अभी तो बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो अचीव करेंगे ये लोग और हम सभी लोग। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों लोगों को हर एक इंसेंटिव ये लोग अचीव कर चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल ले चुके हैं, इंडिया का ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल ले चुके हैं, ट्रिप ले चुके हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है घर से बैठ के। क्या एक हाउसवाइफ की बात करें और एक मेल पर्सन की बात करें जिसने अपनी जॉब छोड़ के, एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के इस बिजनेस में एंटर किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े टेक्निकल हैं, जो इंजीनियर्स है, वही कर पा रहे हैं। यहाँ पर नॉन टेक्निकल पर्सन भी वो काम कर पा रहे हैं और इजी कर पा रहे हैं। उनका उनको रिजल्ट कितना अमेजिंग आ रहा है। तो ये सिस्टम बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना इसको। तो अगर आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड अगर ये चल रहा है ना कि इन्होंने कर लिया क्योंकि ये तो इंजीनियर हैं, इनको समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इंजीनियर के साथ साथ एक ऐसी हाउसवाइफ जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल है, उन्होंने अगर ये चीज कर दी तो हम लोग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, इनकम सिर्फ आपकी कैपेसिटी और लोकल डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। लोकल में आपकी डिमांड कितनी है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो। मैं छोटे से छोटे बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जिसमें आपका 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। वो बिजनेस आपको ऐसा तो नहीं है कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप बिल्ड कर दोगे, है ना। वो बिजनेस आपके लोकल एरिया में ही रहेगा। लोकल एरिया में जब बिजनेस आपका रहेगा तो लोकल कस्टमर्स ही तो आपको आपके पास आएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक स्मॉल कैफे का। कैफे में जितना आपका स्पेस है, जितनी आपने सिटिंग अलाउ की है लोगों के लिए, जितने आपको पता है कि इतने कस्टमर्स हम अटेंड कर सकते हैं एक बार में, आप उतने ही लोगों को तो अंदर लोगे, आप उतने ही लोगों को सर्व करोगे कैफे में। तो यहाँ पर आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपके लोकल डिमांड पे डिपेंड करता है, आपने कितने लोगों की सिटिंग अलाउ करी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनकम आपकी, और यहाँ पर आप जो स्टाफ रखोगे, आपके जो नेटवर्क में लोग रहेंगे, उनसे आपके पास पैसिव इनकम नहीं आएगी, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका कोई नेटवर्क नहीं है जहां से आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिले। यहाँ पर आपको सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप घर बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको शॉप पे जाना पड़ेगा। और आपकी एक्टिव इनकम भी डिपेंड करेगी आपके लोकल एरिया के कस्टमर्स पर, आपके स्पेस पर, आपका स्पेस कितना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं जिससे अर्निंग पर भी फर्क पड़ता है। अब अगर लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एडवर्टाइजिंग। बिजनेस बिना एडवर्टाइजिंग के तो नहीं चल सकता है। एडवर्टाइजिंग तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे हमारी सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, हमें मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। लोगों को हमें बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हमने काम शुरू किया और बस भगवान जी बता देंगे कि हाँ इसने काम शुरू किया, कस्टमर्स आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मोहल्ले के इस एरिया में ये शॉप है, यहाँ पर आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है और इस तरह की सर्विस मिलती है। ठीक है। अब वो बताने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बिजनेस मॉडल आपका देखना पड़ेगा, मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, एक कस्टमर बेस आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नया स्टार्टअप करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो, आप इसमें देखोगे कितने अट्रैक्टिव तरीके से एडवर्टाइजिंग की गई है, होर्डिंग्स के थ्रू, लाइटिंग होर्डिंग्स के थ्रू, फिर पोस्टर हो गए, फिर बैनर्स हो गए, टीवी पे हो गया, न्यूज चैनल पर हो गया। तो हर तरीके की एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आप पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ठीक है।
आप जब अटेंशन ग्रैब करोगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा। कुछ यूनिक तरीके से आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कुछ यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा, दिखाना होगा उनको। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट बहुत सारा लगेगा, है ना, क्योंकि आपका आइडिया यूनिक होगा, आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा, आपको लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी यूनिक चाहिए। तो वहां पर कॉस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन फॉरएवर के बिजनेस में एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ट्रेनिंग मेंटोरशिप आपको आपके घर पे मिलती है। अभी आप लोग सभी लोग अपने घर से बैठ के सेशन को अटेंड कर रहे हो। कोई घर से बाहर निकला है? कोई भी नहीं। घर से बैठ करके आप लोग सेशन ले रहे हो। घर पर बैठकर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, और आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि आफ्टर 2cc आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबली वर्ल्ड में आप बिजनेस को रन कर सकते हो। जिस जिस कंट्री में फॉरएवर काम कर रही है, आप उस कंट्री के बिजनेस ओनर हैं, आप वहां पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नो नीड टू फिगर आउट मार्केटिंग और लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंटली। आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए या फिर किसी न्यूज चैनल, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इसके लिए आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने प्रोडक्ट की खुद से मार्केटिंग करनी है। और वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी मेंटोरशिप, वो सब कुछ आपको आपके घर पर बैठ के आपके ऑनलाइन सिस्टम पर सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर, न्यू मेंबर्स गेट एक्सेस टू प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग मटेरियल्स एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये हमारा टेल ऑफ क्रिएटर ट्रेनिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर जितने भी लोग टेल ऑफ क्रिएटर में कनेक्ट होते हैं, टेल ऑफ क्रिएटर टीम के साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला है। इसमें उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, मार्केटिंग मटेरियल्स भी है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, सारी ट्रेनिंग्स हैं। कैसे आप अपने बिजनेस की, आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं घर से बैठ के, जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट, कोई आपका इसमें 1 रुपए भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। काम कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग A to Z सारी चीजें टीम आपको सिखा रही है। वो ट्रेनिंग सिस्टम आपको आपके पास मिल रहा है। आप अपनी किसी भी डिवाइस में उसको ओपन कर सकते हो। तो ये मेजर 4 पॉइंट थे जो ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको बिजनेस तो करना है बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फॉरएवर बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 बेसिक पॉइंट्स बताए जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कल को मार्केट में इतना कंपटीशन है, कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो उतने पैसों का तो लॉस है। उन पैसों के बदले तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। एडवर्टाइजिंग में हमने जो पैसा लगाया, अगर फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला मेरे बिजनेस में, तो वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा तो गया। बट फॉरएवर में अगर आप 2cc से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपको सेम वैल्यू के प्रोडक्ट दे रही है। जब आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वहां पर आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो ही रहा है, साथ के साथ आपको ऑटोमेशन का पूरा सिस्टम आपको फ्री में मिल रहा है। उन प्रोडक्ट को आप रीसेल करके क्या आपके पैसे वापस नहीं आ गए? तो बिजनेस आपका कितने में शुरू हुआ? जीरो। जीरो कॉस्ट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 1 रुपए का इसमें लॉस नहीं है और 1 रुपए आपका इसमें फंसता नहीं है। तो अगर आप दोनों बिजनेस में अभी तक कंफ्यूज हैं, अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई होप कि 4 पॉइंट से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वाई 2cc। अब 2cc की इतनी बात हो रही है तो ये जरूरी क्यों है, क्यों करना क्यों है 2cc फॉरएवर के साथ में? फॉरएवर ऐसा हमें क्या दे रही है कि हमें 2cc कर लेना चाहिए? देखिए, 2cc करने के बाद आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है बोनसेस और कमीशन का, वो बढ़ जाता है। एट द एंड हम सभी यहाँ पर अर्निंग करने आए हैं, हम सभी यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं। तो जब आप 2cc कर लेते हैं, ये पैक है 1.5cc के वर्थ में आपको 2cc के प्रोडक्ट कंपनी देती है।
ठीक है। ये एक ऑफर है, ये कॉम्बो ऑफर है कंपनी का। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी आप इस किट को खरीदते हैं उतनी जल्दी आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी आफ्टर 2cc आपको क्या मिलेगा, कंपनी आपको देगी एलिजिबिलिटी फॉर बोनसेस एंड कमीशन। प्रोडक्ट डिस्काउंट आपका बढ़ गया, कमीशन मार्जिन आपका बढ़ गया, ग्लोबल बिजनेस करने के लिए आप एलिजिबल हो गए, कंपनी के आप FBO बन जाते हैं, फॉर एवर बिजनेस ओनर। यहाँ पर आप कस्टमर नहीं रहते हैं, यहाँ पर आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। आप अपने बिजनेस को, सपोज करो आज आपने 2cc किया, कल आपको कहीं किसी बाहर कंट्री से, दुबई से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से एक ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप ज्वाइन करा सकते हो उस पर्सन को। बट अगर आपने 2cc नहीं किया है और फिर भी आपको अगर कोई ऐसी ज्वाइनिंग मिल रही है, आप ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। आप किसी भी पर्सन को आउट ऑफ कंट्री तभी ज्वाइन करा सकते हैं जब आपका 2cc हो जाएगा, तभी आप ओनर बनते हैं। कंपनी ने सीधे सीधे क्राइटेरिया बताया हुआ है कि 2cc मीन्स आप FBO बन गए। फास्टर बिजनेस ग्रोथ आफ्टर 2cc आपको बिजनेस में, इमेजिन करते हैं आपने एक बिजनेस को ओपन किया, एक शॉप आपने रेंट पर ली। अब आपके माइंड में क्या आएगा, यहाँ से मैं अर्निंग कैसे करूं। लेकिन जब तक आपने अपनी दुकान में स्टॉक नहीं रखा है, क्या आप अर्निंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अभी तो सिर्फ आपने दुकान ली है रेंट पर, दुकान का इंटीरियर डेकोरेट किया है, दुकान में इन्वेंट्रीज रखी हैं आपने, बट आपने प्रोडक्ट्स नहीं रखे, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। क्या आप बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको उस बिजनेस में स्टॉक रखना पड़ेगा। उसी तरीके से फॉरएवर में आपने आईडी बना ली, आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, PC लेवल पर आप आ गए, लेकिन क्या आप FBO बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। जब तक आप 2cc नहीं करेंगे इस बिजनेस में, आप सिर्फ एक कस्टमर बन के रहेंगे, आप बिजनेस ओनर नहीं है। तो यहाँ पर आपका माइंड क्या करेगा, पहले मुझे मेरा 2cc करना है। आपका फोकस ही नहीं जाएगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने पे, आपका फोकस जाएगा कि पहले मुझे मेरा 2cc करना है। तो आपका 2cc आप कैसे करोगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ आप कैसे लोगे? तो जैसे ही आपने 2cc किया, अब आप नेक्स्ट लेवल का सोचने लगते हैं कि अब मुझे मेरा नेक्स्ट लेवल करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका 2cc है, फर्स्ट स्टेप आप अपना 2cc का ही उठाइए। उसके बाद जब जैसे ही आप 2cc करेंगे ना, आप अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट पाएंगे। आप खुद पे ये फील करेंगे कि हाँ, इस बिजनेस में जैसे ही मैंने 2cc किया, अब ये बिजनेस मुझे मेरा बिजनेस लग रहा है। जब आपको बिजनेस ही आपका अपना बिजनेस लगेगा ना, आप नेक्स्ट लेवल की ही सोचेंगे। बट अगर आप अभी PC लेवल पर हैं और अभी आप सोच रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, तो पहले आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होगा। तो फास्टर बिजनेस ग्रोथ हो जाती है जैसे ही आप 2cc करते हैं। मोर डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, 30% का डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट पर मिलने लगता है। क्वालिफिकेशन फॉर इंसेंटिव, कंपनी जितने भी इंसेंटिव्स निकालती है फॉरएवर के, अब सुपरवाइजर लेवल आपको निकालना है, सुपरवाइजर की जितने भी इंसेंटिव्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, वो आफ्टर 2cc है। AM हो गया, मैनेजर हो गया, MR हो गया, EMR हो गया, जितने भी आपके इंसेंटिव्स हैं, जितने भी बोनसेस हैं, जितने भी कमीशन हैं, वो सब कुछ आपको 2cc के बाद ही मिलते हैं। तो उस कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी ये खुल के बोलती है, कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस ओनर के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो जब आप बिजनेस ओनर की तरह बिजनेस को काम करेंगे तो कंपनी भी आपको बिजनेस ओनर की तरह सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। इसके साथ इंक्रीज अर्निंग्स पोटेंशियल, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, आपने 2cc कर लिया, आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अब आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि PC लेवल पर तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आफ्टर 2cc आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप किसी भी कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट पर प्रोडक्ट आप दे करके अर्निंग कर सकते हो। 10% पे, 15% पे, आप जो चाहो वो कमीशन आप अर्न कर सकते हो। तो आपके ज्वाइनिंग पर कमीशन लेवल बढ़ जाता है, आपके लेवल्स जब बढ़ते हैं तो आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता है। ये सब कुछ होता है आफ्टर 2cc। क्या किसी PC को आपने सुना है कि उसको मैनेजर की प्लानिंग मिल रही है? क्या किसी PC को सुना है कि हरी सिंगला सर आके यूट्यूब पे बता रहे हैं, कोई इंसेंटिव निकाल रहे हैं या कोई मार्केटिंग प्लान में कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसमें PC का जिक्र किया है? नहीं किया है, क्योंकि ये बिजनेस है ही 2cc से स्टार्ट होता है। कस्टमर बनकर आपको रहना है तो आप इस बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे।
अगर जितनी जल्दी आप इस बिजनेस में आगे आना चाहते हैं, उतनी जल्दी आपको आपका 2 CC लेवल हिट करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप एक्सेस, फॉरएवर भी आपको, फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, आरडीओ ऑफिसेज हैं, वहां भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं। बट वहां पर जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप मेंटोरशिप लेते हैं, तो वहां पर भी आपको एक चीज होती है कि आपने 2 CC किया हो। पीसी को भी मिलती है ट्रेनिंग, लेकिन जब आप 2 CC करके जाते हैं तो वहां पर आपको जो मेंटोरशिप मिलती है, जो ट्रेनिंग्स मिलती है, वो आपके बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए मिलती है, कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, आप लोगों को, आप मेंटोरशिप दे पाओ, आप लोगों को गाइड कर पाओ, आपको उस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। तो वो आपको, जब बिजनेस ओनर आप खुद होंगे ना, वो माइंडसेट माइंडसेट का जो शिफ्ट है ना, वो तभी आएगा। अचीव अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। कंपनी बोलती है 2 CC के प्रोडक्ट आप जो ले रहे हैं, आप उसको खुद कंज्यूम करिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप उन प्रोडक्ट की पावर को दूसरों को आप बता पाएंगे। अगर आपने खुद किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, आप उसकी पावर नहीं जानते, आप नहीं जानते कि ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, आप नहीं जानते कि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू बताई जा रही है वो सही है, कि आप कस्टमर को जब बताओगे आपके अंदर वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा। तो कंपनी बोल रही है आपने जो 2 CC का किट परचेज किया है, आप उसको कंज्यूम करो, आप कंज्यूम करो, आप अपनी फैमिली को यूज कराओ, आप उसके बेनिफिट्स देखो, फिर आप आगे किसी को रिकमेंड करिए। आप देखना, खुद आपके अंदर एक कन्विक्शन आएगा, खुद आपके अंदर ऊपर ट्रस्ट होगा। जब लोग बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आपके पास ऑटोमेटिक उनको जवाब देने के लिए आपके पास बातें होंगी, आपको उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आपके पास आपका एक्सपीरियंस होगा। तो आप जब तक हेल्दी लाइफ स्टाइल आप नहीं करेंगे, आप एक अच्छे प्रोडक्ट आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप खुद को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट, अपना बिजनेस लोगों को कन्विक्शन के साथ सामने नहीं रख पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरे पे आ जाता है, दिख जाता है। प्रोफेशनल कमिटमेंट। देखिए, 2 CC के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन बिजनेस क्या मांगता है? डेडिकेशन, कमिटमेंट। अगर आपने 5K से बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, अगर अभी आप पीसी लेवल पर हैं, ट्रस्ट मी, आप ये बात लिख लीजिए, अगर 2 महीने आपका बिजनेस नहीं चला, 6 महीने अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आप यूं निकल जाएंगे बिजनेस से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इस बिजनेस से लेफ्ट आउट हो गए। क्योंकि 5,000 रुपए में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, एक सिस्टम आपको मिल गया, काम आपने किया नहीं किया, क्योंकि 5,000 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना आज के टाइम पे। क्या है 5,000 रुपए? वैल्यू तो आज की डेट में खैर 30,000 की भी नहीं है, लेकिन चलो 5,000 रुपए आपने बिजनेस में लगाए ना, आप बिजनेस से कब निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर 30,000 रुपए लगाए होंगे, आपको लगेगा कि मैंने 30,000 रुपए लगाए हैं इस बिजनेस में, एनी हाउ कुछ भी हो, मुझे एटलीस्ट अपने 30,000 रुपए तो रिकवर करने ही हैं। आप उन पैसों को रिकवर करने के लिए इस बिजनेस में काम करोगे। ये होता है प्रोफेशनल कमिटमेंट। आप बंध जाते हो अपने बिजनेस से, आपको पता है कि यही है, आपको पता है कि मैंने इस बिजनेस में कैसे 2 CC किया है, कैसे मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ही जानता हूं, मुझे इस बिजनेस से इतना अमाउंट तो रिकवर करना ही है। तो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट आ जाती है, आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखने लगते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि अरे उसका काम तो चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होता है। ये माइंड में आपके आएगा ही नहीं। आपके आएगा कि नहीं, मेरा बिजनेस है, मैंने 2 CC किया है, अब मुझे मेरे बिजनेस को आगे लेके जाना है। यहाँ पर आप प्रोफेशनली तरीके से बिजनेस में एंटर करते हैं। तो 2 CC करना इसलिए भी जरूरी है, आपका कमिटमेंट बढ़ता है, आपका, आपके अंदर का जो डेडिकेशन है ना बिजनेस के लिए, वो आगे आता है, आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। वाई 2 CC विद TLF क्रिएटर। अब बात करते हैं कि क्यों हमारी टीम के साथ ही आपको 2 CC करना चाहिए, क्यों TLF क्रिएटर ऐसा आपको क्या दे रहा है? ऑटोमेट योर बिजनेस। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बोला कि इस बिजनेस में आपको 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे, 4 घंटे इस बिजनेस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपका आधा काम तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम कर देता है। आपको सिर्फ अपने बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें करनी है, बाकी हम आपको जो बना बनाया सिस्टम दे रहे हैं, उससे आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। नो कोल्ड कॉलिंग। हम आपको कोल्ड कॉलिंग करने को नहीं कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप रेंडम कॉल्स लगाइए और उनसे बात करिए, नहीं।
हमारे सिस्टम में कोई भी पर्सन कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करता है, जो कि इस बिजनेस में लोग करते हैं। बट हमारे सिस्टम में अगर आप बात करो ऑटोमेशन पे, आपको लीड्स ऐसे लोग सामने से आपको अप्रोच करते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अब इमेजिन करो, आपने एक शॉप खोल रखी है कपड़ों की, ठीक है, या ग्रोसरी की शॉप खोल रखी है। सामने से कस्टमर आएगा, फिर तो आप उससे बात करोगे ना, पूछोगे कि भैया क्या सामान चाहिए, कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। तो वहीं पर जब आपके पास सामने से ऐसे लोग आते हैं ना, इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे बात करने में मजा आता है। कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं है। कम्युनिटी एक्सेस, कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा जो 24/7 आपके पास रहता है, वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। रेडी टू यूज वेबिनार्स एंड फनल्स, यहाँ पर आपको अपना खुद का कोई वेबिनार नहीं रिकॉर्ड करना है, खुद का कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाना है। वो सारी चीजें आपको इस सिस्टम से मिलती हैं। वो सब कुछ बनी बनाई चीजें आपको यहाँ पर तरुण सर देते हैं। पूरा सिस्टम, सारे सिस्टम में जो भी पेड टूल्स हैं उसमें आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो सारा इन्वेस्टमेंट तरुण सर ही करते हैं। हम लोग भी नहीं करते हैं, टीम में टीम मेंबर भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। वो सारा का सारे सिस्टम के सारे जो भी रिक्वायरमेंट है टूल्स की, वो सारी तरुण सर करते हैं। बिकम अ ब्रांड, इस सिस्टम के थ्रू आप एक ब्रांड बन सकते हैं। आपको लोग पहचानेंगे। आपको लोग ऐसे नहीं पहचानेंगे कि आप टीएलएफ के पार्ट हो या आप फॉरएवर करते हो। आपकी अलग एक पर्सनैलिटी सामने आएगी, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको लोग जानेंगे सोशल मीडिया पर। तो आप एक ब्रांड बन के सामने आते हैं। लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको सेल और मार्केटिंग आनी चाहिए। अग्री करते हैं इस चीज से आप लोग? कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, जब तक आपको कोई चीज बेचनी नहीं आएगी, जब तक आपको लोगों को इस पेन की वैल्यू बतानी नहीं आएगी, आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और कुछ बेचना एक कला है। सेलिंग इज ए आर्ट। अब वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट किसी और बिजनेस में जब आप जाओगे, पहले आप इस चीज का कोर्स करोगे, देन आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में। बस इस बिजनेस में, इस सिस्टम में हम आपको ये चीजें यहाँ पर सिखा रहे हैं। बिजनेस करने के साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो चीजें मैटर करती हैं कि आपने आज आपका ये बिजनेस अच्छे से फ्लरिश हो गया, अच्छे से बिल्ड हो गया, अब आप 5 साल बाद सोचते हैं कि अब मुझे कुछ और करना है, किसी और फील्ड में एंटर करना है। आपके पास ये स्किल अगर है, तो आप दुनिया में रहकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी। अदर अर्निंग सोर्सेस, हम और भी फॉरएवर के अलावा हम और भी अर्निंग सोर्सेस पे काम कर रहे हैं, जहां से फोकस आपका फॉरएवर में है, लेकिन आप कहीं से भी किसी भी पर्सन से 1 रुपए भी आप कमा सकते हो। आप, आपके पास पैसे आने के न्यूमरस तरीके हैं। तो आपके पास जब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना अर्निंग के, तो आप भी इससे टेंशन में नहीं रहते हो कि ये यही फोकस करना है। आप उसी काम को करते करते 4 काम को भी जब करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपके 4 काम से पैसे आने लगते हैं। तो हमारे पास 4 से 5 अदर इनकम सोर्सेज भी हैं। बिना फॉरएवर के बिजनेस को डिस्टर्ब करे हुए आप वहां से भी अर्निंग अर्न करते हैं। आपका एक डिजिटल शॉप, जैसे कि हम शॉप की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक दुकान होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बट क्या एक फिजिकल शॉप होना ही जरूरी है? नहीं। एक डिजिटल शॉप से भी आपको कस्टमर्स मिलते हैं, वहां से भी आपके प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। बल्क फॉलो अप विद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ आपका बल्क फॉलो अप होता है। इन केस अगर आप बिजी हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपका बल्क फॉलो अप हो जाएगा। आपके टीम के क्रॉस लाइन मेंटोर्स जो हैं, वो आपके लिए फॉलो अप करते हैं, पूरी कम्युनिटी को गाइड करते हैं, पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, आपके पूरी कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हर एक पर्सन एक दूसरे की पूरी कम्युनिटी में ऐसे हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि बल्क फॉलो अप इजिली हो जाता है। रेडी टू यूज कंटेंट, क्योंकि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो हम कंटेंट भी आपको रेडी टू यूज देते हैं, जिससे कि आप जब तक सीखते हैं, तब तक आप अपने इस कंटेंट को यूज करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप विद एक्सक्लूसिव सेशन, तो हमारे यहाँ पर कुछ पर्सनल मेंटोरशिप भी होती हैं, कुछ टॉप लीडर्स की, जिनके कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो सिर्फ 2cc के लिए ही होते हैं। अगर आपने ASN अबव हैं,
तो आपको वो पर्सनल सेशंस, पर्सनल मेंटोरशिप वो आपको मिलती है, जो आपके बिजनेस के लिए आपको माइंड ओपनिंग सेशंस मिलते हैं, जिससे आपके बिजनेस में बूस्ट होता है। टॉप नॉच ट्रेनिंग्स विद ऑल मेंटोर्स, सभी मेंटोर्स की आपको अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं। इनहेंस योर स्किल्स विद लर्निंग न्यू थिंग्स। अब बहुत कुछ ऐसी नई चीजें समझते हो ना इस बिजनेस की, प्लस आज के टाइम पे जो हम डिजिटल चीजें कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल वर्क हो रहा है, लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, हर एक बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, छोटे से छोटा बिजनेस भी। तो आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी लर्न करते हो जो आपके अदर एरियाज में भी आपके लिए काम करती हैं, आपकी स्किल्स को इनहेंस करती हैं। नो रेपिटेटिव वर्क। इस सिस्टम में आपको कोई रेपिटेटिव वर्क नहीं करना है कि एक ही चीज को आपको बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। यहाँ पर हम ऑटोमेट पर बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी वीडियोस को आपने कन्वर्ट कर दिया एक वीडियो फॉर्म में, अपनी लर्निंग को कन्वर्ट कर दिया वीडियो फॉर्म में। अब वो वीडियो आपके लिए काम करती है। तो यहाँ पर आपको कोई रेपिटेटिव वर्क नहीं है। अब बात करते हैं कि ये 2CC अचीव कैसे कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की तरफ से 2CC को अचीव करने के 3 वेज हैं। एक है पर्सनल परचेज, जिसमें आप अपने पर्सनल यूज के लिए 2CC के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। आप उससे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी फैमिली को कंज्यूम कराते हैं, और आप उन्हीं प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं। पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस असाइनमेंट को पूरा किया, 2CC के प्रोडक्ट आपने लिए, देन आपने इस बिजनेस में धीरे धीरे जब काम कर रहे हैं तो आप उन प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं, और आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कंपनी आपको 2 मंथ का टाइम देती है कि 2 मंथ के टाइम पीरियड में आप अपने 2CC लेवल हिट कर सकते हैं। तो उन 2 मंथ में जब आपने मिनिमम से स्टार्ट किया, अब 2 मंथ का टारगेट लेके आप प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के जब बेनिफिट्स बताते हैं, कस्टमर्स अक्वायर करते हैं, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को देकर भी आप अपना 2CC लेवल हिट कर सकते हैं। स्पॉन्सर अदर्स। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस को जब मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि 2 महीने में आप ऐसे कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं जिनकी आप 2CC कराओ, और उनसे जो कमीशन आए फिर आप अपना 2CC कर सकते हैं। बट 2CC के लिए जो 2 मंथ का टाइम मिलता है, जो क्राइटेरिया होता है 2 मंथ का, उन 2 मंथ में आपको ये चीजें फुलफिल करनी होती हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने बिजनेस में 2CC कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? Starting your forever living business with 2CC is more than just a requirement. 2CC कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2CC एक इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इस बिजनेस में 2CC किया ही नहीं है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप इस बिजनेस में बिजनेस ओनर है ही नहीं। आप इस बिजनेस में जस्ट, या तो आप इस बिजनेस को टेस्ट करने आए हैं, या तो आप इस सिस्टम को टेस्ट करने आए हैं, या फिर आप खुद को टेस्ट करने आए हैं कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस को टेस्ट करने आए हैं, तो बिजनेस को टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बिजनेस, कंपनी बहुत टाइम से काम कर रही है, 46 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हुए। तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस सिस्टम को टेस्ट करने आए हैं, तो सिस्टम में आपको जो अचीवमेंट दिखाई दे रही है, तो सिस्टम भी प्रूवन सिस्टम है, सिस्टम भी काम कर रहा है। अगर आप खुद को टेस्ट करने आए हैं, तो खुद को टेस्ट करने के लिए आई थिंक 1 मंथ बहुत होता है। और इस बिजनेस में 2CC करना, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, आपको खुद की आईडी से, खुद कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो यहाँ पर आपका कोई लॉस नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है कि इतने पैसे मेरे डूब गए। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने के आपको प्रोडक्ट भी मिल गए, सेम टू सेम आपको बना बनाया ऑटोमेट सिस्टम भी मिल गया, जिससे आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके, कंपेयर करके 2CC के बारे में सोचते हैं, तो एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी सक्सेस के लिए। ये इंश्योर करता है आपकी फास्टर ग्रोथ के लिए, अर्निंग्स के लिए, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए जिससे आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को अटेंड करने के लिए। तो 2CC का जो इन्वेस्टमेंट है, कितने लोगों को बहुत बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे? बहुत सारे लोग होंगे।
अच्छा, ओके। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 2cc का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। जब 2cc माइंड में आया था, जब 2cc के बारे में पता चला कि 2cc करना है, क्या आप लोगों ने कंपैरिजन किया? कंपैरिजन किया किसी अदर बिजनेस से? कंपैरिजन किया आपने कि क्या ऐसा सिस्टम मुझे मिल रहा है जहां पर ये सारा सिस्टम अगर मैं खुद से इन्वेस्ट करके बनाऊं तो मेरा कितना कॉस्ट जाएगा? 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज कुछ भी नहीं है। जो 30,000 में आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और जो आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, अगर आप इमेजिन करो, अगर देखो, जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, वो हमारी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। आप उन्हें कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ में ही फायदा होगा। सिस्टम आपका क्या हो गया? फ्री हो गया। प्लस अगर आप उन प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं भी करते हैं, आपने सिस्टम मिला, आपको सिस्टम के थ्रू आपने काम करना शुरू किया, अब उन प्रोडक्ट को आप रिटेल कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट की, फॉरएवर के प्रोडक्ट की, हर एक प्रोडक्ट की 2 साल से लेकर के 4 साल तक एक्सपायरी होती है। किसी भी प्रोडक्ट की 2 साल से कम एक्सपायरी होती ही नहीं है। अब जब वो प्रोडक्ट आपके पास है, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल आपने काम किया और आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। इस सिस्टम के थ्रू अगर आपने काम किया तो आपके पास कस्टमर भी आएगा, उन प्रोडक्ट को आप रिटेल भी कर सकते हैं। आपका पैसा वापस आ गया, निकल गया, सिस्टम आपके लिए क्या हो गया? फ्री में हो गया। चलो ये भी नहीं करना, मैं बोल रही हूँ किसी भी बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेके जाने के लिए आप 2cc का पैसा और उस अदर बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेके जाने के लिए उसका कंपैरिजन कर लेना। आपको 2cc लगेगा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। हमने 30,000 को यहाँ पे रखा हुआ है, हम मार्केट की दूसरी चीजों को देख ही नहीं रहे हैं। आज अगर एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ना, हार्ट की प्रॉब्लम लेकर के, लाखों रुपए उसके कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। 30,000 रुपए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बिजनेस को, मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज, अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देख रहे हो तो इसी बिजनेस को अदर बिजनेस से कंपेयर करो। आपका कन्विक्शन 0 से 100 लेवल पर हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आप दूसरे बिजनेस से कंपेयर करोगे तो। अगर सिर्फ 30,000 देखोगे ना, तो 30,000 आपको बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन 30,000 के सामने अगर आप दूसरे बिजनेस को देखोगे कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपको 30,000 रुपए कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे, आपको बिजनेस समझ में आ रहा है ना, आपके लिए फॉरएवर का बिजनेस क्लियर है, आपको बिजनेस का 2cc क्लियर है, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या आप अपनी फैमिली को नहीं समझा सकते हो? एक स्मार्टफोन लेने के लिए यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जिनके पास एप्पल होगा, आईफोन होगा, कितने लोगों के पास? जिद की ना घर वालों से, जिद की, खाना नहीं खाया 4 दिन एक आईफोन के लिए। आईफोन भी नहीं होगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास, स्मार्टफोन तो होगा। एक से एक स्मार्टफोन भी आज से 15, 16, 17 हजार से 20,000 से रेंज में कम नहीं आता। तो 20,000 रुपए का स्मार्टफोन ले सकते हो आप। तो यहाँ पर सिर्फ आपके माइंडसेट की बात है, आपका बिजनेस के लिए कन्विक्शन क्या है। अगर आपका बिजनेस के लिए कन्विक्शन है, अगर आपको बिजनेस में ट्रस्ट है, तो फैमिली भी आप पे ट्रस्ट करके आपके बिजनेस में सपोर्ट करती है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। क्या आपने बिजनेस को समझा है? क्या आपने सिस्टम को समझा है? क्या आपने 2cc को समझा है? तो यहाँ पर आप पहले समझिए, ये बिजनेस, तरुण सर एक चीज बोलते हैं, ये बिजनेस दूसरों को समझाने का नहीं है, ये बिजनेस खुद समझने का है। अगर आप इस बिजनेस में समझ गए, ट्रस्ट मी, पूरी फैमिली आपकी इस बिजनेस को समझ जाएगी बिना आपके समझाए।